गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आपसे इस बारे में बात हो गई है कि सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब हुआ कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ये है वेरिएबल y, इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये अननोन है। ठीक है, ये वेरिएबल है, अननोन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये जो -8 है, ये 8 कांस्टेंट है, ये 13 कांस्टेंट है, इसको यहां ले जाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका वहां जोड़ घटाना जो भी होगा वो होगा। तो -8 इस समय लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा। इस समय लेफ्ट हैंड साइड में दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं लिख सकता हूं 14y इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं राइट हैंड साइड में तो 13 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का -8 इधर जाकर के बन गया +8। ठीक है, हमने क्या किया? ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर कर दिया, पक्ष बदल दिया। किसका? इस -8 का। पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, अब मैं राइट हैंड साइड में लिया। आप ले जा सकते हैं, परंतु कुछ बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था, राइट हैंड साइड में उसका साइन चेंज होगा, चिन्ह बदलेगा। अब माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +8 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 14y इज इक्वल टू 13 + 8 हो गया 21। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं आपसे कह रहा था 14y का क्या मतलब है? 14y, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मीनिंग है 14y का? सिंपल सी बात है, 14y का मतलब है 14 इंटू वाई। 14y का मतलब है 14 इंटू वाई। ठीक है, इसको लिख दीजिए 14 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। ठीक, अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं है 14 इसके साथ, प्लस माइनस में नहीं है। प्लस माइनस में होता तो दाएं पक्ष जाके चिन्ह बदलता, ऐसा स्थिति नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो गुणा में है। इसका नियम कुछ और है। इसका नियम क्या है कि y इज इक्वल टू, जो इसका कोफिशिएंट है y का, y में जिसका गुणा हो रखा है, किसका हो रखा है? 14 का, वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में चला जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। अब काट लीजिए, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2 हो गया। y की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई। तो क्या होगा? समीकरण का हल क्या हो जाएगा? समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बन गया? x इज इक्वल टू 3/2 बन गया। ये हल हो गए, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात? इस रूप में आप इसको देखेंगे, इस रूप में सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, वेरिफिकेशन कर लीजिए, अपने उत्तर की जांच कर लीजिए, रफ में कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वेरिफिकेशन, सत्यापन या उत्तर की जांच, जो ये आया वो सही है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे y, y है, y लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू रखेंगे तो उसको राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 14y - 8, तो 14 इंटू वाई -8, ये मतलब है इसका। 14y का मतलब क्या है? 14 इंटू वाई, और 14 इंटू वाई, वाई कितना है? 3/2 -8, वाई की जगह पे 3/2 रख दिया। अब काटिए, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 -8, और 21 -8 कितना होगा? 13। तो आ गया ना राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गया।
ये जो समीकरण होते हैं ना, ये तराजू के दो पल्ले की तरह होती हैं, ये बराबर होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया यहाँ पर, मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट मीन्स ये जो आपने निकाला सॉल्यूशन, ये जो हल आपने ज्ञात किया एकदम करेक्ट है। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो इस टाइप से आपने काम करना है। अंडरस्टैंड, सरल है, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे, समझ लीजिए ठीक से समझ जाना चाहिए क्वेश्चन, और बाकी तो फिर प्रैक्टिस का गेम होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। ये 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 19। आपसे कहा सॉल्व द इक्वेशन, इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्यों कहा, व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज एन इक्वेशन, इज इक्वल टू का साइन है, देखिए बीच में, इसके लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। और व्हाट इज द पी, पी इज वेरिएबल, पी चर है, ना एक्स पता, ना वाई पता, ना जेड पता, ना टी पता, ना पी पता, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये 17 है, ये 9 है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर संख्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप वहां ले लीजिए उसके साथ। यहाँ इसका साइन क्या, प्लस, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। यहां जाएगा राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर कर रहे हैं आप, पक्षांतर करने पे प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या बना, ये तो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तो 9 ये तो था अपनी जगह, यहां राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस का ही माइनस हो जाएगा 17। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 6p इज इक्वल टू, अब ये तो आप जानते हैं 9, ये तो प्लस का है, अरे माइनस 17, नेगेटिव वाला आपका अमाउंट ज्यादा है तो साइन भी नेगेटिव का ही आएगा, -8। 17 माइनस 9 होता तो +8 आता, पर ये नेगेटिव का, आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, इसकी संख्यात्मक मान ज्यादा है, इसलिए चिन्ह उसी का आएगा। ठीक है, अब 6p का मतलब क्या हुआ, 6p का मतलब हुआ 6 इंटू पी। 6p का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू पी, तो इसको लिख दूंगा मैं 6 इंटू पी इज इक्वल टू -8। ठीक है, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस में नहीं है, गुणा में है, तो ये 6 कहां जाएगा, जब p की वैल्यू निकालूंगा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो p इज इक्वल टू -8/6, काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, काटेंगे उस नंबर से काटेंगे जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, 2 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, 2 शायद इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू आपके पास आएगी -4/3। ठीक है, तो यही तो हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया p इज इक्वल टू -4/3, या आप बोलेंगे हल, समीकरण का हल, बस इस रूप में करना है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, सरल लगे होंगे। चलिए क्वेश्चन और पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। क्या है मेरे पास, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। ये x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। सॉल्व दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण को हल कीजिए मतलब ये अननोन है, अज्ञात है x, इसको ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, ये वेरिएबल है,
चर है, इसका पता नहीं है, तो इसको तो ये रहने दीजिए, ये जो +1 है उसके साथ ले लीजिए। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी प्राइमरी संख्या, ये भी प्राइमरी संख्या, वहां ले लीजिए, क्योंकि 1 रेशनल क्यों है, 1/1 ले सकते हैं। और आप करेंगे और मतलब या इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है x/3 = 7/15। यहां इसका साइन है प्लस साइन है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1। यहां साइन क्या है, प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं। जब आप साइड चेंज करेंगे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस वाले का, यहां प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो गया। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x/3 = 7/15, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका डिनोमिनेटर कर लीजिए 1। 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, और 15 और 1 का एलसीएम आपका 15 तो आता है कि नहीं आता, बोलिए तो। 15 और 1 का एलसीएम लॉस ऑफ 15 और 1 का लॉस ऑफ 15 होता है, तो एलसीएम बोलते हैं उसको, ये तो आपको याद ही है। 15 से इसको डिवाइड करिए, 15 1 जा 15, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 7 माइनस 1 15 जा 1 से डिवाइड 15 को किया तो 15 आया, और 15 × 1 आपका 15 हुआ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बना, x/3 = इसको समझ रहे, 1 से 15 को डिवाइड कर तो 15 टाइम गया, ठीक है, और 15 × 1 15 हो गया। अब देखो 7 - 15, ये जो नेगेटिव वाला है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, संख्यात्मक मान इसका ज्यादा है, इसलिए चिन्ह, ये तो धन है, लिखते नहीं तो धन है, अरे ऋण है, ठीक है। आप कह सकते हैं आप पे 15 रुपए का कर्जा है, आपके पास +7 रुपीज हैं, तो कैसे हल होगा, 15 रुपए का तो कर्जा है, 7 आपके पास है, फिर भी तो कर्जा रहेगा, कितने का, 8 रुपए का, तो -8, 8/15, यहाँ तो वही है 15, तो +7 अब -15, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है पर है ही नेगेटिव, तो चिन्ह इसी का आएगा, 7 इससे कम हो गया तो ये हो गया -8, ठीक हो गया। अब ये यहां पर फिर बात ये होती है, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां है, इसकी मल्टीप्लाई, बड़ा सरल है, इसकी यहां करने की जरूरत नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आप सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट x = इसे बोलते हैं वज्र गुणन, इसकी गुणा यहां हो जाएगी -8 × 3/15, तो 3 5 जा 15, तो x = -8/5, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -8/5, तो यही तो हल हो गया, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, x = -8/3, ये निकल गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक हो गया। चलिए अब ये एक्सरसाइज तो पूरी हो गई आपकी, ठीक है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब जब करने के लिए मिलेंगे तो आप निश्चित कर लेंगे। वीडियोस भी यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, ये सब डाले हुए, जहां दिक्कत आती है आप वीडियो खोल करके फिर देख सकते हैं कि कैसा सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर आते हैं। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, प्रयोग, समीकरणों का प्रयोग क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस। आपने इक्वेशन पढ़ी तो उनका एप्लीकेशन कहां हो रहा है, इसको 2.2 कर लीजिए, ठीक है, 2.2, ठीक है ना, समझ लें। कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आपने इक्वेशन पढ़ी ना, उनका एप्लीकेशन, उनका अनुप्रयोग का मतलब ये हुआ, उनका अनुप्रयोग का मतलब ये हुआ कि दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं क्या उनका प्रयोग किया जा सकता है, या हमको कहीं पर किसी समस्या में आ गए
कोई ऐसी मैथमेटिक्स की ऐसी संख्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या हम समीकरण बना के उसको हल कर सकते हैं? ये हैं एप्लीकेशंस, ये हैं अनुप्रयोग, ये हैं प्रयोग, ये फायदा है। अब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप क्या है। आप देखिए, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? आपको वह संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या? उसका पता ही नहीं है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर। प्रश्न क्या है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर। और नंबर का पता ही नहीं है तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में अलजेब्रा काम आएगी। ऐसी स्थिति में बीजगणित का प्रयोग होगा। अब वही बात है कि बैग में कितनी बॉल हैं पता नहीं तो अंदाज लगा रहे हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है? क्या बोलेंगे? इस बैग में x बॉल है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो वैसी बात यहां पर हुई कि फाइंड दैट नंबर। उस संख्या को ज्ञात करो। पता नहीं है हमें तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या x है। लेट द नंबर बी x। ठीक है, माना वह संख्या x है। ठीक हो गया। अब हमें इतना बात आ गई कि वो संख्या x है। अब जो कुछ होगा इसी के आगे पीछे होगा। अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इस संख्या से 1/2 घटाइए। अब जैसा जैसा कह रहे हैं, गिवन कंडीशन, देखिए दी गई शर्त, दी गई शर्तानुसार जो जो कहा गया है उसको करिए। संख्या से 1/2 घटाने पर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, उस संख्या से 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए, 1/2 घटाइए तो क्या हो जाएगा? घटाना मतलब ये। क्यों? संख्या से 1/2 घटाना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, वो नंबर मैंने x मान रखा तो घटाने क्या हुआ? x - 1/2। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और परिणाम को 1/2 से गुणा करने एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अभी रिजल्ट आया ना, नंबर में से 1/2 घटाए तो रिजल्ट आ गया। अब इसका तो कुछ पता नहीं, इसको तो मान का पता नहीं है। ये अलजेब्रिक लेटर है, ये आपका नंबर है भाई, ये इतना रहेगा तो ये रिजल्ट आ गया x में से 1/2 घटाने पर। ये जो रिजल्ट आया इसको किससे मल्टीप्लाई करो? किससे मल्टीप्लाई करो? 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो रिजल्ट आया इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि जब आप मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं 1/2 से, तो 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है, इसमें भी होनी है, पूरे में होनी है। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि x - 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे में होना है, और पूरे में होना तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा। इस ब्रैकेट का मतलब है कि 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा। ठीक है। इस रिजल्ट में जो ये परिणाम आया उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1/8 आता है। ये आपको दे दिया उन्होंने। कितना इंटरेस्टिंग बन गई समीकरण। क्या हुआ? संख्या जो आपने मानी हुई, आपने कहा x की नंबर, उसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 घटाया तो ये रिजल्ट आ गया। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, यू गेट 1/8। 1/8 प्राप्त होता है
ये सब करने पर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/8 आता है, इक्वल टू 1/8 तो हुआ। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, वह संख्या निकाली, फाइंड दैट नंबर, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू तो है, जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है। करिए सॉल्व। अब मैं सबसे पहले अंदर का सॉल्व करूंगा, ठीक है, बाहर भी कुछ नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा अंदर। इसका डिनोमिनेटर मान लेता हूं 1, क्योंकि तो फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, 1 और 2 कर लो तुम 2 आया, 1 2 जा 2, 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2x, ये तो करते हैं, इससे इसको बाहर करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 जा 2 बार भाग जाएगा, 2 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2x, माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। अब इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 1/8। मतलब अभी मैंने अंदर का हल किया, ये आ गया। अब खोल लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट, देखो इसका ये न्यूमरेटर है, इसका ये डिनोमिनेटर है, इसका ये न्यूमरेटर, इसका ये डिनोमिनेटर है। तो जब फ्रैक्शन हो गए, फ्रैक्शनल फॉर्म में ये भी भिन्न भिन्नों का गुणा होता है। माना आपने कहा 2/5 इंटू 3/10, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 6/50, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, अंश अंश की गुणा और हर की गुणा। तो अंश ये है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 के साथ उतना रहेगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8। अब सिंपल मैं सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन मैंने बनाई, एक्सरसाइज 2.1 में बनी बुनी इक्वेशन दे रहे थे, केवल सॉल्यूशन निकालना था। यहां आपने इक्वेशन भी बनाई, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, वज्र गुणन, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ऐसे, यो यो, इसकी इससे, इसकी इससे, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इसकी यहां से करेंगे 8 इंटू 2x - 1, या और सरल बोलूं, और सरल कहते हैं, और सरल करते हैं। देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होंगी, यहां, इसको नहीं लाते हैं यहां, 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4, ये ज्यादा सही है भैया। पहले यहां मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर फिर लंबा बन जाएगा। आप सिंपल सा, मैं कह रहा था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, मैंने कर दी, 4 2 जा 8, तो आपके पास क्या बना, 2x - 1 इज इक्वल टू 1/2 बन गया, 2x - 1 इज इक्वल टू 1/2। अब ये -1 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, अब सॉल्व करना है ना, आप सॉल्व करेंगे, माइनस साइन है, ठीक है, देख रहे हैं, ये है ना 1 को तो इसके साथ जाना है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, इसको तो वहां जाना है, यहाँ इसका साइन माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 1/2 + 1। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, साइड चेंज हुई, राइट हैंड साइड में गया, माइनस का प्लस हो गया। अब हल करिए, इसका हर मानिए 1, तो 2 और 1 का एलसीएम हुआ 2, इसका हर क्या माना आपने, 1 माना। अब 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 1 जा 2, 1 आया, तो 1 × 1 1, प्लस 1 2 जा 2, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2, तो आपके पास क्या बना, 2x इज इक्वल टू 2 + 1 3/2, 2 + 1 3/2। अब इस 2x का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये तो हम कई बार चर्चा कर रहे हैं कि 2x का मतलब हुआ 2 × x, या 6x का मतलब हुआ 6 × x। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 कहां जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो पहले से था, एक 2 और आ जाएगा, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू हो गया 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई, और x क्या है, माना वह संख्या x है,
लेट द नंबर बी एक्स। और पूछा आपको वही था, व्हाट इज द नंबर, वह संख्या क्या है। बस तो आंसर लिख दीजिए, ठीक है, यहां पर आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वह संख्या कितनी है, 3/4 है, ठीक है। द नंबर, दैट नंबर इज, या द नंबर इज, आप लिख देंगे द नंबर इज 3/4, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो आपकी है 2.2 वाली, इसमें आपको इक्वेशन बनाने की सीखनी है। पहले इक्वेशन बनाने सीखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।